श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 43। दुसंग सर्वथैव त्याज्य। अर्थ दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। 42वें सूत्र में सत्संग का महत्व बताकर अब देवऋषि नारद जी दुसंग का निषेध करते हैं। दुसंग उसे कहा गया है जिसके जीवन में विवेक शून्य हो और इंद्रियों के प्रति ही जिसकी आसक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का संग करना दुसंग है। अब ऐसे लोगों का साथ रहेगा तो हम भी विवेकहीन होकर इंद्रियों के पीछे ही लगेंगे। इससे हानि ही नहीं महाहानि होगी, पतन होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को सुधारना है तो विवेकवान का संग करना होगा। इंद्रिय लोलुप का संग सर्वथा के लिए त्याग ही देना चाहिए। ये तो हम सबका अनुभव है कि हम जैसा संग करेंगे हम पर वैसा ही रंग चढ़ेगा। दुसंग का त्याग क्यों आवश्यक है और दुसंग है क्या, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये आज हम समझने का प्रयास करते हैं। सर्वथैव त्याज्य, दुसंग का त्याग करो, ये तो है ही, पर ये सर्वथैव त्याज्य, सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। कितना कठोर प्रतिबंध लगाया है नारद जी ने हम साधकों के ऊपर। किसी देश में, किसी काल में, किसी रूप में तुम्हें अगर कुसंग मिलता हो तो उसका त्याग ही करना है, कोई समझौता नहीं। यदि तुम किसी तीर्थ पे गए, कुंभ मेले में भी क्यों ना गए, जहाँ बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु सन्यासी नागा सब हैं, अब उन सबके प्रवचन सुनने हैं या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। नहीं सुनने, बस दर्शन करो, भगवत भाव से प्रणाम करो और आगे चलो। ये बातें भक्ति के साधकों के लिए हैं। सामाजिक सुधार का दावा करने वाले लोगों के लिए ये सब नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। नारद जी ने कठोर प्रतिबंध लगाया है कि दुसंग सर्वथा त्याग दो। जो वस्तु तुम्हारे भगवान को प्रिय ना हो उस वस्तु का त्याग कर दो। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जो वस्त्र भगवान को न चढ़ाए जाएं उस वस्त्र का त्याग कर दो। जो कार्य भगवान को प्रिय ना हो, यानी जो कार्य करके भगवत अर्पण न किया जाए, उस कार्य को भी त्याग दो। जिस चर्चा में भगवान की चर्चा सम्मिलित ना हो उस चर्चा में तुम कभी भाग मत लो। जो भोजन भगवान को भोग ना लगाया हो उसे जीवा पर मत रखो। जो लोग भगवान को न मानते हों तो तुम भी उन लोगों से संपर्क ना रखो। जो योग भगवत भक्ति से हमें दूर कर दे उस योग को दूर से त्याग दो। जो ज्ञान तुम्हारे हृदय के प्रेम को सुखा दे उस ज्ञान से अपने को तुम दूर कर लो। कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा व्रत, ध्यान, तप मत करो जो तुम्हारी भक्ति को घटा दे। किसका संग कर रहे हो? उसका जो मात्र इंद्रियों का गुलाम है, जिसे सुंदरी दिख जाए तो नेत्रों की सफलता उसे देखने को ही मानता है। किसका संग कर रहे हो? जो धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए विवेक को त्यागने के लिए तैयार है। त्यागेगा क्या ऐसा इंद्रिय लोलुप प्राणी? विवेक है ही नहीं उसके पास। दुसंग ने उसका विवेक हर लिया है और तुम ऐसे व्यक्ति की बात मानकर उसका संग कर रहे हो। नरक में रह लेना, पर ऐसे व्यक्ति का संग कभी मत करना। अकेले रहना बेहतर है। ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, तुम्हारी भी भक्ति चली जाएगी। कठोर प्रतिबंध लगा रहे हैं नारद जी। सत्संग से कितना लाभ है आप स्वयं देखिए। सत्संग से भगवान में प्रेम जागता है। भगवान की कथा, उनका कीर्तन, उनके नाम में प्रीति, फिर सदाचार, विवेक, वैराग्य, सेवा, सरलता, क्षमा, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और शांति। अब दुसंग से कितनी हानि है आप स्वयं देखिए। दुसंग से विषय भोग की चर्चा, संसार की निंदा, स्तुति, सांसारिक भोगों से प्रेम, दुराचार, अविवेक, अभिमान, दंभ, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लोलुपता और बाद में अशांति ही मिलती है। आसुरी संपद को बढ़ाने का काम करता है दुसंग।
और दैवी संपत्ति को बढ़ाता है सत्संग। दुसंग से मनुष्य के सभी सद्गुणों का नाश होता है और सत्संग से सद्गुणों का विकास होता चला जाता है। परम सुशीला प्रेम प्रतिमा देवी कैकेयी माता को मंथरा के दुसंग ने ही तो बिगाड़ दिया था। भक्त शिरोमणि श्री भरतलाल जी की माता थी ये, पर उनके भीतर रहे सद्गुणों का किसने नाश किया? मंथरा के दुसंग ने। परिणाम क्या हुआ आप सबको पता ही है। याद रखना, आपके भीतर अच्छे बुरे भावों को जगाने वाले यही हैं, सत्संग और कुसंग, और जैसे भाव होंगे वैसे ही क्रिया होगी। एक बार की बात है, एक युवा साधक ने कहा कि मैं गोवा जा रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारी अच्छी स्थिति बन रही है, मत जाओ गोवा, और घूमना फिरना ही है तो ऋषिकेश आदि हो आओ, पर गोवा मत जाओ। वो बोला क्यों? तो गुरुदेव ने कहा स्थान का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान भी दुसंग होता है और स्थान भी सत्संग अपने आप दे देता है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में रहो, ना कथा सुनो न कीर्तन करो, फिर भी तुम्हें ये स्थान ही सत्संग देता रहेगा। स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। और उस युवक ने अपने गुरुदेव की बात मानी और उत्तराखंड घूम कर आ गया। अन्न भी दुसंग होता है। किसी तमोगुणी व्यक्ति के हाथों का कुछ खाओ, या जिसका धन दूसरे को मारकर रुलाकर कमाया गया हो, उस धन का अन्न, वो अन्न खाओ, तुम्हारी विवेक शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए शादी ब्याह में मत खाओ, किसी ऐसे के घर मत जाओ। साहित्य सत्संग होता है और दुसंग भी होता है। अच्छे साहित्य जैसे श्री रामचरितमानस, श्री भागवत जी, श्री भक्तमाल जी, श्रीमद् भगवत गीता जी और संतों की वाणियाँ, ये सब सत्संग है। इनका आप पाठ कीजिए, नित्य आपको सत्संग का पूरा लाभ इन्हीं से प्राप्त होगा। पर साहित्य दुसंग भी होता है। नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक ऐसे किसी की किताब पढ़ी, किताब का नाम था क्या ईश्वर मर गया है। किसी ने दी थी, ऐसे ही दे दी थी। तो जब गुरुदेव ने देखा तो डांटे और बोले ये क्या दुसंग है, मुफ्त में कुछ भी मिले उसे स्वीकार मत कर लो। इसलिए साहित्य भी जो मिले उसे नहीं पढ़ना चाहिए, बेशक कोई मुफ्त में ही क्यों ना दे जाए। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग इन्हीं से बढ़ता है और कुसंग भी इन्हीं से बढ़ता है। स्थान हो, भोजन हो, साहित्य हो। सात्विकता जीवन में बढ़ाएं वो सत्संग है, और तमोगुण रजोगुण जीवन में बढ़ाएं वही दुसंग है। इसलिए सावधानी पूर्वक दुसंग का सर्वथा त्याग कर दो। अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाए, जिन आँखिन सो हरी लख्यो, रहीमन बलि बलि जाए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे श्री राधा।